स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। मैं कान साज़े दो जहां, सामईन मोहतरम ख़वातीन हज़रात, जीव से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे अजीज़ नसीर महबूब साहब में और हमारे इलाके में है, जिसमें गहराई से स्वागत करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। बदरवा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और निज़ामत की तरफ से तमाम ख़वातीन हज़रात का और ख़ुसूसन उन नई नस्ल और नई पोत जब पिछले दिनों हमारे बीएलओ के काम चल रहे थे कि इब्तदाई कलमात के लिए आज के मेहमानी ख़ुसूसी मोहतरम जनाब तशरीफ़ आए और आज की इस वर्कशॉप के बारे में तफसील आपकी हमारे लिए बहुत सपोर्ट है। बैड स्टोरी सैड स्टोरी है कि हमारे जो टायर्स हैं उनकी पाइप्स उन्होंने ओपन डाल रखी है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा ड्रग एब्यूज है, जो आप लोगों पर एक शदीद हमला है। अगर मैं ये कहूँगा कि इस सेंचुरी का यूथ में सबसे बड़ा अटैक किसका है तो ड्रग्स का है। अगर हिस्टोरियंस जो है वो हिस्ट्री लिख रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस सेंचुरी में, इस सदी में अगर हमारे जवानों पे सबसे बड़ा कोई अटैक है तो ड्रग्स को लेके है। और बदकिस्मती से कभी कभी इसमें मेल ही नहीं, फीमेल यूथ जो है वो भी इन्वॉल्व है। तो हम इस तरीके से ड्रग्स से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने नौजवानों को बचा सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, अपने फ्यूचर को बचा सकते हैं। ये भी आज का टॉपिक है। उसके बाद है चीटिंग ऑफ हैकर्स या चीटिंग बाई हैकर्स। आप आए दिन सुनते रहते हैं, मोबाइल पे कॉल आई कि आपको 1 करोड़ रुपए का इनाम आ गया है, पहले मेरे अकाउंट में 10,000 डाल। ड्रग्स से दूर रहें, ड्रग्स सबसे गंदी चीज़ है। तो हमारा ये जो स्टूडेंट्स हैं या कैडेट्स हैं, हमारा ये रोल रहना चाहिए कि हमारे जो साथी हैं, हम नेशन को अपने बिल्ड करने में हेल्प कर सकें। जैसे कि जो अगर कोई ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं तो हमें उन्हें प्रिवेंट करना चाहिए ताकि वो ऐसा ना करें। अगर कोई ऐसा नहीं मानता है कि हमारी बात नहीं मान रहा है, हमें हेल्प लेनी चाहिए अपनी पुलिस की, ताकि हम अपने समाज को अच्छा कर सकें। और हमें ड्रग्स पैटर्न का भी पता देना चाहिए पुलिस को ताकि उनको पकड़ सकें। सेकंड मुद्दा ये है कि आज स्वच्छ भारत का जो मिशन था मोदी जी ने 2014 2 अक्टूबर को चलाया था गांधी जयंती पर। इसका मकसद था कि हमारे देश को स्वच्छ करना। स्वच्छ करने के नाम पर आज बहुत सारे कैंपेन चलाए हुए हैं। स्वच्छ भारत अभियान, इसी के अंदर हमारा एक आता है पुनीत सागर अभियान। पुनीत सागर अभियान में एनसीसी कैडेट के द्वारा जो वाटर बॉडीज हैं हमारी, उनको क्लीन करने का मतलब एक मोटिव रखा हुआ है कि हम वाटर बॉडीज को अपने क्लीन रखें, अपने आसपास के माहौल को क्लीन रखें। तो हम सबको ये अप्रिशिएट लेना चाहिए और हम सबको आगे आना चाहिए ताकि हम जो मतलब हमारा देश जैसे पोल्यूट हो रहा है, चाहे वो वाटर बॉडीज गंदा हो या हमारा एनवायरनमेंट। तो आज मैं आपको वो बताना चाहती हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से बचना है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा होता है कि हम जो है किसी एक्वायर्ड इंटरेस्ट, किसी और को देख के हम भी इन चीज़ों में पड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में होते कुछ बच्चे होते हैं जो ड्रग वगैरह लेते हैं, तो हम उनसे क्या करते हैं, हम उनसे इंटरेस्ट को एक्वायर करते हैं कि हाँ ये करना है मुझे भी करना है। बट डोंट डू दिस। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को जो है ड्रग्स के जो है नुकसान बताइए कि इनसे क्या नुकसान होते हैं, क्यों हमें ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, क्यों हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्यों हमें अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आज की जो हमारी यंग जनरेशन है इसमें सबसे ज़्यादा यही चीज़ जो है वो पाई जाती है। तो मैं आज आपके सामने यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से बचें। ड्रग एडिक्शन हो गया, स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल हो गई, ये सारी चीज़ों से हम जो है ज़्यादा बचना है। क्योंकि स्मोकिंग से जैसे हमने देखा हमारे डिजीज लंग कैंसर्स वगैरह होते हैं। तो मैं आज आपके सामने ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जिसका आप जानते हो ड्रग एडिक्ट हो रहा है तो उसको वहाँ से उसको मतलब
कुछ प्रिकॉशंस भी रखने चाहिए। प्रिकॉशंस ऐसा नहीं है कि किसी को अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गया है तो हमें उसके साथ टच भी नहीं होना है, हमें उसके साथ इंटरेक्ट भी नहीं होना है, उससे बात भी नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। हमें उसके साथ अच्छा बिहेव करना है, उससे बात नहीं करनी है और उसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी हमें उससे भी सुनना है। इससे क्या होगा कि अगले इंसान को भी अच्छा लगेगा और खुद से भी अच्छा होगा। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आप दूसरे से वो शेयर ना करो तो वो गलत होता है। कम्युनिकेबल डिजीज में और क्या होता है कि हमें थोड़े इसमें प्रिकॉशन करने चाहिए, हमें जो इन्फेक्टेड पीपल है उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, लेकिन उसकी सुननी भी चाहिए थोड़ी। तो इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं कि आप उस पेशेंट की सुनोगे, उसका साथ भी दो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसके बिल्कुल भी पास नहीं जाते, हमें ऐसा नहीं करना है। थैंक यू सो मच। वो उस चीज में मुब्तला है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि उसके पीछे की मजबूरी क्या रही होगी। सबसे पहले तो यंग जनरेशन को एक चीज का बहुत ख्याल रखना होता है कि कभी भी अपनी कोई ऐसी मजबूरी, ऐसी चीज जो आपको कल को नुकसान पहुंचाए वो किसी से भी मत करो, चाहे वो आपका कितना ही करीबी हो, क्योंकि वो उसी मजबूरी का फायदा उठाकर जो है आपका मुस्तकबिल जो है तबाह बर्बाद कर देगा। ताकि आप उस चीज में मुब्तला भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो उस चीज से आपको लेने के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि आपके पास कोई चारा ही नहीं है। और सबसे पहले जो फैमिली होती है और जो आपकी फैमिली है वो सबसे मेन रोल जो है प्ले करती है, क्योंकि जो बच्चा होता है उसको सबसे पहले पेरेंट्स समझते हैं, उसको कोई भी नहीं समझ सकता, सिर्फ आपके अपने जो पेरेंट्स होते हैं वही समझते हैं। जब भी एक बच्चे में जो है बिहेवियर चेंज हो रहा है तो सबसे पहले पेरेंट्स को है जो वो चीज़ देखनी है कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है। अभी तक तो वो आ रहा था, हमारे साथ बैठ रहा है, बात अच्छे से कर रहा है, सडनली उसके बिहेवियर में जो है चेंजेस है, वो क्यों है? अगर कोई आकर आपकी पेरेंट्स से कहता है कि मेरा आपका बच्चा मैंने वहाँ पर देखा उसने ऐसा किया, पेरेंट्स उसको बोलेंगे इसी को हमारे बच्चे के साथ पता नहीं क्या है, इसने झूठ आकर हमसे बोला। अगर कोई भी आपके बच्चे के लिए कहता है कि एक बारी उसने ऐसा किया वैसा, एक बारी जांच करनी है उस चीज़ की, क्या वो कह रहा है, क्या पता वो सही है, मेरा बच्चा उस चीज़ में है। ड्रग एब्यूज जो है वो खोखला कर रहा है अंदर ही अंदर इंसान को। सबसे पहले बेबस नहीं होना है, हर सिचुएशन को जो है सुनानी पाठक और हासिक हक के ड्यूट सॉन्ग से ड्यूट उसके लिए लगा साजिश हो तो कुछ हॉस्पिटल ला गया पर मैं ला विद्युत माइक और सीना हमारा चौड़ा हो जाता है भद्रवाह के लोगों का, क्योंकि आप इस भद्रवाह की शान हो, इस देश की रीढ़ की हड्डी हो, लेकिन आपने ऐसे मजबूत होना, जब हमारी ये रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तो ये देश भी तरक्की करेगा, ये भद्रवाह भी तरक्की करेगा और हमारा नाम आगे आगे जाएगा। मैंने जैसे यहाँ बच्चों की तकरीर सुनी, अभी ज्यादातर बच्चों ने ड्रग्स की तरफ जोर दिया, लेकिन आपको बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा हट के बोलूंगा कि हमें खुशी होनी चाहिए और फख्र होना चाहिए। आपके दरमियान जितने ऑफिसर बैठे हैं ये रोल मॉडल है आपके सामने, कोई डीएसपी है, कोई डीसी है, कोई आर्मी ऑफिसर है, और मुझे लगता है आपको देख के कल को इंशाल्लाह आपने इन कुर्सियों पर बैठना है और आप बैठोगे, आप में वो दम है, आप में वो काबिलियत है हमारे बच्चों में। क्योंकि मैंने देखा कि 2 महीने कबल हमारे 8 बच्चों ने केएस क्वालिफाई किया यहाँ से भद्रवाह से, और इंशाल्लाह मैं कहता हूँ अगले साल 16 निकलेंगे, 20 निकलेंगे। लेकिन ये तब होगा जब हम अच्छा रास्ता इख्तियार करेंगे, जब हम इन ऑफिसरों से सीखेंगे, यहाँ पे जो बोलने वाले हैं उनकी बातों को पकड़ेंगे। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरी भी तबीयत जरा ठीक नहीं है, और आपसे यही कहूंगा, आपके पीछे इस वक्त इतनी काबिल तरीन टीम है, जो माशरे में गंद फैलाएगा, जो माशरे में गलत करेगा। हमारी पुलिस इंशाल्लाह इस वक्त ऐसी है, यहाँ उनकी तरफ ऐसे ड्रोन कैमरे लगाए हुए हैं, जो भी थोड़ी गलत हरकत करेगा उनको दबोचा जाएगा, और इसमें आपका साथ जरूरी है। तो आज
सब बच्चों से मैं यही चाहूंगा, एक कसम उठाओ आज। स्पोर्ट्स के रिलेटेड गेम्स नहीं होंगे जब तक यहाँ पे कोई आज के यूथ को कोई काम नहीं मिलेगा, तब तक वो ड्रग्स का यूज करेंगे। तो मैं बस इतनी सी गुजारिश करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से, सबसे, कि जितना हो सके हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स खिलवाए जाए, स्पोर्ट्स के रिलेटेड यहाँ पे रखा जाए, प्रोग्राम्स रखे जाए। इससे सर ये होगा कि जो बच्चे ड्रग्स लेते हैं या फिर जो गलत कामों में लगे हैं, ये सारे के सारे लाइन पे आके अपने प्लेटफॉर्म की साइड जाएंगे, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम बच्चों के पास टैलेंट तो बहुत है मगर प्लेटफॉर्म नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से जम्मू जाते हैं, जम्मू से वापस हैदराबाद चले आते हैं। कोशिश करते हैं अपनी तरफ से 100% देते हैं कि आगे जाए, कुछ करें, अपने डोडा को, अपने जम्मू कश्मीर को, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब बहुत कोशिश करता है, आप लोगों के साथ मिलकर हम लोग भी बराबर काम करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिल जाए, आप अपने बदलाव को अच्छा रखें। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, इसमें इंडिविजुअल स्ट्रेस होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस होता है लोगों के अंदर। इंडिविजुअल जो है आप अपनी खुशियाँ ढूंढते रहते हैं, उस समय को नहीं मिलता है या एक्सपेक्टेशंस रहता है, वो अगर पूरा नहीं हो पाता तो आपके अंदर स्ट्रेस होता है। दूसरा है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस, वो है इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन में आप हैं, क्या घर में है, क्या स्कूल में है, क्या कॉलेज में है या हॉस्पिटल में है, जहाँ पर भी आप काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ से जो ऑपोजिट एनवायरनमेंट में आपको स्ट्रेस होता है, वो तो आप अपना स्ट्रेस को अपने आप ओवरकम करना है। मुझे नहीं लगता है कि खूबसूरत गदरवा में रहते हुए इसके बाद जो भी तो मैं अक्सर आज मैं आपसे के बाद कुछ भी बताऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक लड़का यहाँ पर आया और उसने कहा सर यहाँ पर रोल होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ होना चाहिए। बेरोजगार लड़के हैं जो कि रोजगार न मिलने की वजह से ड्रग्स में शामिल हो जाते हैं या बाकी गलत सोसाइटी में कुछ ऐसा कसीदा काम कर लेगा। Respected ADC Matua, Tahsildar Sir, SPJ, SDPO Matua, BDO Matua, Gurukul Institute से प्रिंसिपल, मीडिया पर्सन्स, सिटीजन, स्पोर्ट्स मिलिश होने वाले हैं, मेरी ओर से नमस्कार आदाब। मैं SDPO Matua, मुझे गोपाल, तो क्योंकि हुक्म ऐसा है एक ही किसी विषय पे बात की जाए तो स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होगा, स्ट्रेस मैं सिर्फ एक दो टॉपिक्स को टच करके आप लोगों से सुन दूंगा। पहले तो जैसे हमारा ड्रग्स का है, मुझे बहुत बड़ा चैलेंज है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए, खास तौर से यूथ उसमें इन्वॉल्व हुआ है।